In this video, we are going to take summary of the poem "The Voice of the Rain." The Voice of the Rain poem is composed by Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet. He is also called father of free verse. इस पोम में भी कोई राइम स्कीम नहीं है, अर्थात यह पोएम भी फ्री वर्स में लिखा गया है। द वॉइस ऑफ द रेन, यह पोम जो है पोएट और रेन के बीच में लिरिकल कन्वर्सेशन है। अर्थात यहाँ पर जब पोएट सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, जो वर्षा जो गिरती है उससे पोएट पूछते हैं हु आर्ट दाउ, मतलब हु आर यू। दाउ जो है, जो वर्ड जो है मिडिल एज में चलता था और 11th सेंचुरी में यह यू के सिंगुलर फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता था। आज यू का सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही स्थिति में यू का ही प्रयोग होता है। तो हु आर्ट दाउ व्हेन द पोएट आस्क्ड द रेन विच स्टैंड टू टेल, जो उसने आंसर दिया वो काफ़ी विचित्र है और वह यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया। जो आंसर उसने दिया काफ़ी विचित्र है और यहाँ पर वो ट्रांसलेट किया गया है। आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं क्या हूँ? आई। रेन कहता है कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ का पोम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इटर्नल आई राइज, इटर्नल मतलब अनंत काल से, आई राइज मतलब कि मैं। रेन कहता है इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल दैट कैन नॉट बी टच, उसे टच नहीं किया जा सकता। लैंड और बॉटमलेस सी से वह जन्म लेता है और अनंत काल से वो चला आ रहा है। स्ट्रेंजर टू, स्ट्रेंजर टू में देखते हैं, कहता है अपवर्ड टू हेवन, मैं कहाँ तक जाता हूँ? ऊपर तक जाता हूँ। कहाँ तक? स्वर्ग तक। हेवन मतलब स्वर्ग। वेगली मतलब अब पहले वेपर था, अब वेगली फॉर्म है। वेगली मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है, क्लाउड के रूप में है। और इस कारण कहता है कि ऑल टुगेदर चेंज, अब मैं बदल चुका हूँ। पहले मैं वेपर था, अब मैं क्लाउड हो चुका हूँ, तो मैं बदल चुका हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन मैं वही हूँ। आई डिसेंड, मैं नीचे आता। डिसेंड मतलब नीचे आना, लेव मतलब वास करना। आई जो है रेन के लिए कहा गया। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, मैं नीचे आता हूँ, जो ड्राउट्स है सूखा उसको मैं दूर करता हूँ, साफ करता हूँ। एटॉमी जो है, एटम है, डस्ट लेयर है, ग्लोब अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी को यहाँ पर ग्लोब, वो ग्लोब के जो डस्ट लेयर को मैं दूर करता हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और उसके जितना भी सब कुछ है सीड। विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, मेरे बिना सीड ही रह जाएगा, लेटेंट रहेगा। उसकी ऊर्जा, उसकी हीट, उसके जो जर्मिनेट करने की जो पावर है सीड में ही रह जाएगा, वह जर्मिनेट नहीं करेगा। विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। स्टेंजर 3 जो है द वॉइस ऑफ द रेन, कहता है फॉर एवर, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव, रेन कहता है आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जो मेरे जो ओरिजिन है लैंड और सी, उसे मैं हमेशा पानी देता और उससे मतलब कि जो है लाइफ भी देता हूँ। एंड मैक प्योर, उससे मैं साफ करता हूँ, ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाता हूँ। जो रेन है अपनी जो है तुलना सॉन्ग से किया। जैसे सॉन्ग एक सिंगर को काफ़ी हैप्पी करता है, उसी तरह जो है रेन भी अपने बर्थ प्लेस यानी जो है सी और लैंड से वो बाहर निकलता है, इधर उधर घूमता है। उसका जो कार्य है वो अपने कार्यों को करता है, वांडरिंग, रेक्ट और अनरेक्ट, और विथ डूली विथ लव रिटर्न, यानी फिर वापस वो फिर मिल जाता है अपने जो है ओरिजिन से, सी और लैंड से। उसकी इसकी कोई परवाह नहीं कि लोग उसके कर्मों के बारे में क्या सोचते हैं। रेक्ट इस तरह है, डब्लू से स्पेलिंग इसका आपका चालू है। रेक्ट, रेक्ट मतलब कि परवाह करना। यदि कोई उसकी परवाह करता है तो ठीक है, नहीं परवाह करता तो भी ठीक है, लेकिन वो अपने कार्यों को करता है और विथ ड्यूली लव रिटर्न्स, अपने जो ओरिजिन है सी और लैंड में रेन जो है वापस आ जाता है। थैंक्स।